हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का लाइट चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक से हर बार पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम यहाँ पर कुछ पीवाई क्वेश्चंस को करेंगे और आप उन्हें बड़े अच्छे से समझिए, क्योंकि आने वाले पेपर में आपको जो एग्जाम देना है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलना जरूरी है और जरूर मिलेगा आपको। तो इस टॉपिक पर जितने भी टाइप के सवाल होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टाइप के, मैं आपको वो सब कराऊंगा। तो आप बने रहिए एंड तक। तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो मीडियम होते हैं जिनको हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कहते हैं। ये क्या होते हैं, इसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बात करते हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है। तो रेयर मीडियम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई खाली जगह, और खाली जगह और डेंसर का मतलब आप समझ सकते हैं भरी हुई जगह। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रोड पर दौड़ लगानी है तो रोड पर आप बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं जबकि कोई भीड़ नहीं है। और अगर मान लीजिए रोड पर भीड़ है और मैं आपसे कहूं दौड़िए तो आप स्लो हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट कुछ लाइट के साथ होता है। लाइट जब खाली जगह में ट्रेवल करती है तो वो बहुत फास्ट होती है, और जहां लाइट की स्पीड फास्ट होती है उसका नाम रेयर मीडियम होता है। क्या होता है? रेयर मीडियम। आप कह सकते हैं जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी या फास्ट होगी लाइट की स्पीड, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। और रेयर का मतलब आप समझते हैं खाली जगह, और डेंसर का मतलब आप ये कह सकते हैं कि भरी हुई जगह। और लाइट जब डेंसर मीडियम में जाएगी, भरी हुई जगह में जाएगी, तो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो जहां पर लाइट की स्पीड स्लो होती है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। अब देखिए, जैसे मास की डेंसिटी होती है वैसी लाइट की डेंसिटी को मेजर किया जाता है, उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से हम इन मीडियम का जो नेम है कुछ इस तरीके से वर्ड को ऐड करके लिख सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब देखिए होता क्या है, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको दोनों मीडियम समझाता हूं कि एक मीडियम ये है मीडियम फर्स्ट, और इसका नाम दे दिया हमने कि ये रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर। और एक मीडियम है सेकंड, और इसका नाम है डेंसर। कैसा मीडियम है? डेंसर। इस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको आप नॉर्मल कह सकते हो, और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप सेपरेशन लाइन कह सकते हो, जो कि दो मीडियम को सेपरेट करती है, एक मीडियम अप वाला और एक मीडियम डाउन वाला। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लाइट ऑफ रे आती है और ये इंसिडेंट होती है, और इसको कह सकते हैं आप इंसिडेंट रे। और यहाँ पर जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये कौन सा होता है? इंसिडेंस एंगल होता है। इतना आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, जैसे ही अगर मीडियम रेयर में स्पीड कैसी होगी, इसका नाम मैंने V1 दे दिया कि रेयर मीडियम में स्पीड जो होगी V1 होगी, और डेंसर मीडियम में स्पीड जो होगी V2 होगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेयर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो कैसी होती है? फास्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। क्या कह सकते हैं? V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, और ये V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी रेयर मीडियम की स्पीड से। तो यहाँ पे जैसी लाइट रे आएगी और ये एंगल बनाएगी आई, और इसको क्या है, कायदे में इसे सीधा जाना चाहिए। कैसा जाना चाहिए? सीधा, क्योंकि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट पाथ पर करती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती। अब यहाँ पे क्या, मीडियम चेंज हो गया। अब मीडियम चेंज हो गया तो लाइट की स्पीड पर भी फर्क पड़ेगा, और लाइट की स्पीड कम या ज्यादा होती है। तो हमने पहला रेयर मीडियम लिया है, इसमें लाइट की स्पीड कैसे हो जाएगी? ज्यादा। लाइट की स्पीड कैसे हो जाएगी? पहले मीडियम में ज्यादा हो जाएगी और दूसरे स्पीड में हो जाएगी कम। तो यहाँ से जो लाइट की स्पीड बहुत तेज आएगी वो रेयर मीडियम, और यहाँ के थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट दिखा दिया, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। तो लाइट की स्पीड बहुत तेज होके आई लाइट, और यहाँ से क्या, जैसे सेकंड मीडियम में जाएगी तो ये स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल ना कर ये थोड़ा बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। कहाँ हो जाएगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और इस एंगल को हम आर से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? आर से। वहां पे आर की वैल्यू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन एंगल होती है, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए रेयर मीडियम से बहुत फास्ट आई, फिर स्लो हो गई, तो स्लो हो गई इसका मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, तो ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब ये बेंड हुई। अगर मान लीजिए आप ये कहें कि पहला मीडियम अगर हम डेंसर ले लें, कैसा ले लें? पहला मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम जो है वो रेयर है। तो यहाँ पर लाइट की स्पीड अगर मैं इसको 1 कहूं, ध्यान सुनो, उसमें 1 मैंने रेयर के लिए लिया था, यहाँ पे 1 मैंने डेंसर मीडियम के लिए ले रहा हूं, और इसकी स्पीड हो जाएगी V2। अब मैं आपसे कहूं इसमें कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, V1 या V2? तो आप क्या कह सकते हैं कि V2 ज्यादा होगा V1 से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा स्लो होती है, क्योंकि भरा हुआ मीडियम होता है, और रेयर मीडियम को आपको मैंने बताया था खाली जगह समझना है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो V2 इज ग्रेटर देन टू V1। अब यहाँ पर कोई भी लाइट ऑफ रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है तो ये भी एंगल बनाएगी आई,
और इसको ट्रेवल कैसा करना चाहिए, सीधा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ये सीधा ट्रेवल नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो डेंसर में तो ये स्लो स्लो आएगी और जैसे रेयर में जाएगी तो फास्ट हो जाएगी, और फास्ट का मतलब ये बहुत दूर तक जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होगा ये आर बनेगा। सीधे पाथ पर ट्रेवल नहीं करती, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल नहीं करती है लाइट। जब मीडियम चेंज होता है तो क्या करती है, ये लाइट जो है बेंड हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल आर जो है इस वाली कंडीशन में छोटा है यानी स्मॉल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल थोड़ा बड़ा हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, लाइट के बेंड होने की वजह से। किसकी वजह से, लाइट के बेंड होने की वजह से। और लाइट बेंड क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। किसकी वजह से, वेलोसिटी। यानी रेयर मीडियम में ज्यादा होती है लाइट की स्पीड और डेंसर में कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो लाइट की स्पीड का जो चेंज है यानी जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से ये बेंड होती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इसी की वजह से आप इस फिनोमेना को अच्छे से समझ सकते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी है लाइट की, कौन सी प्रॉपर्टी है, बेंडिंग प्रॉपर्टी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो बेंड हो जाती है, और बेंड होने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ए रे ऑफ लाइट बेंड्स एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और आपको याद रखना है ये बेंड वाली प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रीजन ये है, आपसे इसका रीजन पूछा है कि बैंड क्यों होती है, तो अभी बताया था कि इनकी जो स्पीड है या कह सकते हैं वेलोसिटी है, इसमें जो चेंज होता है इसकी वजह से बैंड होती है। तो आप सेकंड डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। किसकी वजह से होता है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से। किसकी वजह से, वेलोसिटी जो चेंज होती है, आप स्पीड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपने लॉ पढ़े थे, वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं, दो ही होते हैं। वहां पर भी दो होते हैं और यहाँ पर भी दो होते हैं। उसमें क्या था, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या है, ये एंगल आई, ये जो है एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। और यहां पर भी आप देख सकते हैं एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्शन होता तो वहां पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे। तो फिर इनका क्या होगा, इसको अभी हम धीमे धीमे पढ़ेंगे। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ सकते हैं, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the interference of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। जैसे कि उसका जो लॉ था उसमें आपने लिखा होगा कि इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे एंड दी नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की जगह पर बस आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टेड रे लिखना है। क्या लिखना है, रिफ्रैक्टेड रे। और बाकी सब क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं ये सब मिलकर। अब बात आती है कि दूसरा लॉ क्या है, वहां पे एंगल आई और एंगल आर की बात होती है। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर की बात होगी, लेकिन वहां पर इक्वल होते हैं और यहाँ पे इक्वल नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है कि एंगल आई का साइन, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को हम स्मॉल एन और म्यू से शो करते हैं, स्मॉल एन और म्यू से शो करते हैं। तो ये क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल आई का साइन और एंगल आर का जो साइन है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये आपका सेकंड लॉ हो जाएगा। और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्नेल। क्या नाम था, स्नेल। तो उन्होंने ये बताया था अगर एक पर्टिकुलर कलर के लिए, पर्टिकुलर कलर के लिए फिक्स दो मीडिया के लिए अगर इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से उनका नाम पड़ गया स्नेल्स लॉ। इस लॉ का नाम क्या पड़ गया, स्नेल्स लॉ पड़ गया। तो आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, यानी एक फिक्स कलर के लिए, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडिया, और दो मीडिया के लिए, दो मीडियम होंगे रेयर और डेंसर, फिक्स होंगे वो, और फिक्स कर देंगे लाइट का कलर, फिक्स कर देंगे दोनों मीडियम को अगर फिक्स कर देंगे तो इस लॉ को हम कह सकते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहेंगे इसे, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि साइन आई और साइन आर कांस्टेंट होंगे, से एन और म्यू से दिखाते हैं। एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं एक एक करके। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में इसमें से क्वेश्चन आना लाजमी है और जरूर आएगा। तो देखिए फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक मीडियम लिया है एयर और यहाँ पर लिया है रेयर, सॉरी एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर।
तो ये वाटर की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे क्या है वाटर। तो आप ये कह सकते हैं एयर जो होती है एक स्पेस की तरह होती है, खाली जगह कह सकते हैं, तो ये रेयर मीडियम हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा डेंसर। जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसलिए टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल अगर ये आई है तो ये एंगल कैसा हो जाएगा आर। अगर मान लीजिए मैंने वाटर की जगह ग्लास रख दिया तो आप ये कह सकते हैं वाटर और ग्लास में से कौन सा ज्यादा भरा हुआ मीडियम होगा, कौन सा ज्यादा भरा हुआ मीडियम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वाटर कम भरा हुआ होता है और ग्लास जो ज्यादा भरा हुआ हो सकता है। जैसे ही लाइट ग्लास में जाएगी तो बेंड और हो जाएगी, तो लाइट क्या है और ज्यादा बेंड हो जाएगी। आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे एंगल ज्यादा होगा और यहाँ पे एंगल और कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लास जो है वाटर के कंपेयर में ज्यादा डेंसर होता है। कैसा होता है, ज्यादा डेंसर होगा। जहां पे ज्यादा डेंसर होता है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और स्लो हो जाएगी तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा ये फिर से आर हो जाएगा। अब तीसरा मीडियम मैंने एक और लिया है जिसका नाम है डायमंड, और डायमंड जो है वाटर और ग्लास के कंपेयर में ज्यादा डेंसर होता है, तो ये लाइट की जो स्पीड है उसे सबसे ज्यादा स्लो कर देगा इन तीनों मीडियम में से। तो कैसे ही लाइट की स्पीड जैसे ही एंट्री करेगी, यानी लाइट की रे जो जैसे ही एंट्री करेगी सेकंड मीडियम में यानी डायमंड में एंट्री करेगी, तो ये और ज्यादा कैसा हो जाएगा, स्लो कर देगा लाइट को। डायमंड लाइट की स्पीड को स्लो कर देगा तो इसका एंगल आ जाएगा आर। अब मैं आपसे पूछूं कि वाटर का एंगल, ग्लास का एंगल और डायमंड का एंगल, ये जो आर है इसमें सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा, तो आप कह सकते हैं वाटर का एंगल ज्यादा होगा, ग्लास का एंगल थोड़ा कम होगा, और इससे भी कम कौन सा होगा, इससे भी कम होगा डायमंड का। किसका होगा, डायमंड का। तो सबसे ज्यादा एंगल इसका, फिर थोड़ा एंगल कम और फिर थोड़ा एंगल कम। ये एंगल क्यों होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि लाइट की स्पीड कहां पर ज्यादा कहां पर कम है। तो यहाँ पर थोड़ी लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। आप कह सकते हैं लाइट की स्पीड वाटर में कैसी हो जाएगी, ज्यादा। लाइट की स्पीड कैसे हो जाएगी, ज्यादा। और यहाँ पे लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं। और यहाँ पर लाइट की स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी डायमंड के लिए। दोबारा सुनिए, वाटर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ग्लास की थोड़ी और कम हो जाएगी, और लाइट जब एंट्री करेगी डायमंड में तो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये लाइट की स्पीड को कम करना, स्लो करना, लाइट की स्पीड को स्लो करने की जो प्रॉपर्टी हो सकती है, या हम कह सकते हैं लाइट को बेंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, तीनों फिगर से देख सकते हैं कि कौन से मीडियम ने लाइट को ज्यादा बेंड किया है। जो ज्यादा बेंड करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लास ने सबसे ज्यादा क्या किया है, लाइट को बेंड किया है, या कह सकते हैं लाइट की स्पीड को सबसे ज्यादा स्लो किया है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि जो लाइट को ज्यादा बेंड करेगी, या ये कह सकते हैं जो लाइट की स्पीड को ज्यादा स्लो करेगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो लाइट को स्लो कर दे, जितना ज्यादा स्लो करेगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। जो लाइट को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ मैंने फर्स्ट मीडियम में एयर लिखा है, तो एयर लिखा है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से शो करते हैं। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 पढ़ेंगे इसे। एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 2 का मतलब दूसरा मीडियम। तो आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद, क्या लिखना है, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। यानी N2 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का होगा, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ANG, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं यहाँ पे NG लिख दूं और यहाँ पे W लिख दूं, तो आप क्या होगा, N का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसका होगा, ये G का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो N के साथ में जो भी लिखा होगा, 1, 2 या G लिखा हो या कोई अल्फाबेटिकल लिखा हो, तो आप ये कह सकते हैं N के साथ मान लीजिए मैंने X लिख दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X कहा जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे। और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं NXY। क्या लिख सकते हैं, NXY। जैसे मैंने अभी आपको लिखा 1 and 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, 1। चाहे तो आप ऐसे लिखिए, चाहे आप इसे ऐसे लिखिए, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको क्या रखना है कि जो लाइट को जितना ज्यादा बेंड कर सकता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है, या कह सकते हैं लाइट की स्पीड को जितना ज्यादा स्लो करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और इस बेस पर भी आपको बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे जो कि मैं अभी कराऊंगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद कुछ इसका एक और फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
एनी मीडियम, जो भी मीडियम हो। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी एयर थी और इसका एंगल आई था, और एयर के लिए जो स्पीड की लाइट है, यहाँ वैक्यूम कह सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए स्पीड की लाइट सी होती है, और जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे मान लीजिए गिलास है, तो ये क्या टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये सीधी तो जाएगी नहीं, तो ये क्या बेंड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ की जो स्पीड है इसका नाम आप सी लिखेंगे, और इसकी जो स्पीड है इसको आप बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी। तो सी अपॉन बी, सी अपॉन बी का जो रेशियो है, इससे भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्मूले हो गए, इनको आप एक साथ लिख लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, वो अपने आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे आपने लिखा 1 and 2, इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आप इसे ऐसे लिखते हैं 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसके बाद आपने ये पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर। क्या पढ़ा था? साइन आई अपॉन साइन आर, यानी एंगल आई का साइन और एंगल आर का जो साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को हम एन शो करते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके बाद बात कर ले, अगर आपको सी अपॉन वी है तो आप सी अपॉन वी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इन फॉर्मूले से आप कोई सा भी क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में अब तक आया है या आने वाला है, इन फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है पहला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल इज टेबुलेटेड बिलो। यानी आपको कुछ मटेरियल दिए हैं जिसमें से रॉक साल्ट, केरोसिन, वाटर एंड डायमंड है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड फाई। यानी आपसे पूछा है कि कौन से मीडियम के लिए लाइट जो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी और क्यों करेगी, इसका आपको बताना है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। इस फॉर्मूले से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे याद रखना, अगर किसी में अगर स्पीड ज्यादा है तो उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कम होगा किसी का, उसमें स्पीड कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और स्पीड ज्यादा होने का मतलब वो जो मीडियम है वो कैसा होगा? रेयर होगा। आपको बताया था जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं। अगर कहीं पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब उसका जो वेलोसिटी या स्पीड है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ज्यादा हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी, और जहां पर स्पीड कम होगी उस मीडियम को आप डेंसर मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। इसको आप याद रखें। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो पहला पूछा, इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यानी लाइट किसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी। तो आपको बताया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखिए यहाँ पर सबसे कम ये 1.5, 1.4, 1.3 और 2.4, यानी ये। तो वाटर, क्या आंसर आ जाएगा इसका? वाटर। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अब रीजन पूछा है कि क्यों, ऐसा क्यों होगा? तो ड्यू टू लीस्ट, आप लिख सकते हैं ड्यू टू लीस्ट। लीस्ट क्या हो जाएगा इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अरेंज दीज मटेरियल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटीज। ऑप्टिकल डेंसिटीज का मतलब है कि आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि डेंसर मीडियम सबसे ज्यादा किसका होगा, उससे कम किसका होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा। तो आप ये लिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे ज्यादा डेंसर होगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखेंगे डायमंड में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज्यादा है, और उससे कम किसका? तो 2 पॉइंट के बाद आप लिख सकते हैं 1.5, यानी रॉक साल्ट का। किसका? ये रॉक साल्ट का। और इससे कम थोड़ा सा क्या है? 1 पॉइंट, यानी केरोसिन, तो यहाँ पर के लिख सकते हैं। और इससे भी कम किसका? वाटर का, तो यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने क्या है इस तरीके से लिख लिया, डायमंड का सबसे ज्यादा है, उससे कम कैसा है? ये वाला रॉक साल्ट का, फिर आपके है यहाँ पर मतलब केरोसिन का है ये, और उससे भी कम है वाटर का। आपको क्या बताना है कि सबसे ज्यादा डेंसर कौन सा होगा। तो देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, और जहां वेलोसिटी या स्पीड कम होती है वो कैसा होता है? डेंसर होता है। तो सबसे ज्यादा डेंसर हो जाएगा ये डायमंड। कैसा हो जाएगा? डेंसर, डायमंड। डायमंड डेंसर होगा, उससे कम डेंसर कौन सा होगा?
रॉक साल्ट हो जाएगा, उससे कम कौन सा हो जाएगा, केरोसिन, और सबसे कम डेंसर कौन होगा, वाटर होगा। कैसा होगा, वाटर। यानी वाटर में सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होगी, इससे कम लाइट की स्पीड यहाँ होगी, इससे कम लाइट की स्पीड यहाँ होगी, और इससे कम लाइट की स्पीड यहाँ पे होगी। डायमंड में सबसे कम लाइट की स्पीड होगी। तो आप इससे सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपको 23 में सीबीएसई ने पूछा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे जो भी कराया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ ग्लास दिया है आपको, और वाटर की जो स्पीड है आपको दी है ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछा है विच वन ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई। देखो फिर से बताओ, ऑप्टिकली डेंसर सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, और जिसकी वेलोसिटी कम या स्पीड कम वो कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा देखना है आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इसमें गिवन नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है तो क्या गिवन है आपको, वेलोसिटी गिवन है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, कम, और ये कैसा हो गया, रेयर। कैसा हो गया, रेयर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होगा, कम होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एन प्रोपोर्शनल 1/b। तो जहां पर भी ये कम होगा वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या कर दो, वेलोसिटी ज्यादा, और जहां वेलोसिटी ज्यादा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेयर आ जाएगा। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा रेयर, और ये कैसा हो जाएगा, डेंसर। कैसा हो जाएगा, डेंसर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, और जिसकी वेलोसिटी कम वो कैसा हो जाएगा, डेंसर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी गिवन है, तो ये 2 और ये है 2.25 और ये सेम है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, VW, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, जबकि वेलोसिटी ऑफ ग्लास कम है। यानी ग्लास में वेलोसिटी कम है और वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है। और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा, कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा कम, और ये आ जाएगा आपका ये W, और यहाँ पर लिख देंगे G। एक दूसरे का उल्टा कर दीजिए, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी वाटर की वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा, वाटर का कम। ग्लास की देखिए, ग्लास की स्पीड कम है, ग्लास की स्पीड कम है, इसका तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और आपसे पूछा है कि कौन सा ज्यादा डेंसर होगा, तो डेंसर कौन सा होगा, जिसमें स्पीड कम होगी। और स्पीड किसमें कम है, स्पीड कम है ग्लास की। किसकी कम है, ग्लास की। तो ये वाला आंसर आपका ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लास। और क्यों हो जाएगा, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए यहाँ पर स्पीड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए ग्लास, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपको 3 गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला दिया आपको वाटर का कितना दिया आपको, 1.5। दूसरा आपको जो गिवन है वो किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी वाटर का, सॉरी ये पहले आपको ग्लास दिया है तो आप ग्लास लिख लीजिए यहाँ पे। ग्लास के बाद आपको दिया है वाटर, तो फिर हम वाटर लिखेंगे। तो पहले दिया है ग्लास का, तो यहाँ पे लिख दिया Ng। कितना दिया आपको, 1.5। वाटर का, सॉरी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का है आपका 1.33। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कार्बन डाइसल्फाइड का, ये कितना दिया आपको, 1.62। फिर से ध्यान रखें, आपको यही फॉर्मूला इसमें यूज करना है, 1/b। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं NCS, कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और उससे कम किसका, ग्लास का है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिख देंगे। और उससे भी कम किसका है, वाटर का, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिख देंगे, वाटर का लिख देंगे। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, तो इसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी, CS की कम हो जाएगी। इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ग्लास की हो जाएगी। और इससे भी ज्यादा किसमें होगी, लाइट की स्पीड वाटर में हो जाएगी। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा इन तीनों में किसकी होगी, वाटर की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, ग्लास में सबसे थोड़ी कम होगी, और कार्बन डाइसल्फाइड में और कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेलोसिटी कम। देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इन देयर मीडिया। तो देखिए एंगल के बारे में पूछा है, तो एंगल क्या होगा, देखिए फिर से सुनिए। यहाँ पे एक मीडियम है, मान लीजिए मैंने एयर लिया है, यहाँ ऊपर कौन सा है, एयर, और एयर कैसा होता है, रेयर। तो ये एंगल I बनाएगा, और जैसे ही इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, तो इस मीडियम का नाम मैं दे सकता हूँ ग्लास। क्या दे दूं, ग्लास। तो ग्लास क्या है, इसे बेंड कर देगा, और इसने बेंड करके इसका नाम कर देंगे एंगल θ1। दूसरे मीडियम की बात करें वाटर की, तो वाटर में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं θ1 से ज्यादा हो जाएगा θ2 एंगल, किसके लिए, वाटर के लिए। तीसरे की बात कर ले, तीसरा जो है आपको कार्बन डाइसल्फाइड दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका एंगल सबसे कम हो जाएगा, θ3 सबसे कम होगा। तो आप कह सकते हैं θ3 सबसे कम होगा। अब ये जो एंगल है किसका है,
तो ये एंगल है कार्बन डाइसल्फाइड का, ये एंगल है θ1 यानी ग्लास का, तो आप यहाँ पे ग्लास लिख दीजिए, और ये जो एंगल आ जाएगा ये किसका आ जाएगा, वाटर का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज लेस देन टू एंगल ऑफ ग्लास, और इसके ये भी कम होगा किससे, वाटर से। तो आंसर इसका ये आ जाएगा एंगल के थ्रू। कैसा आ जाएगा, एंगल के थ्रू। तो आप ये लिख सकते हैं एंगल आर लिखना है, तो एंगल आर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड से ज्यादा हो जाएगा, एंगल आर से ज्यादा हो जाएगा किसका, किसका ज्यादा हो जाएगा, ये ग्लास का। तो एंगल से ज्यादा हो जाएगा, इसका एंगल लिख दीजिए आप आई, किसका ज्यादा हो जाएगा, ये ग्लास का। तो ये आ जाएगा ग्लास के लिए, और इससे भी ज्यादा एंगल हो जाएगा एंगल आर। कौन सा एंगल, आर। और ये किसके लिए हो जाएगा, वाटर का। तो सबसे कम जो एंगल होगा वो किसका होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में, और उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा ग्लास में, और उससे भी ज्यादा होगा वाटर में। क्यों, कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, कैसा है, सबसे कम है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा है ग्लास का, तो ग्लास में थोड़ा सा एंगल ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका है कार्बन डाइसल्फाइड का, तो इसमें जो है एंगल सबसे कम हो जाएगा। तो एंगल के लिए भी आप लिख सकते हैं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, कैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो आ जाएगा v, क्या आ जाएगा यहाँ पर, v जो आ जाएगा वो कैसा होगा, v जो कैसा होगा, देखिए n ज्यादा होगा तो v कम होगा, और v कम है इसका मतलब ये डेंसर है। कैसा, ये डेंसर है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप डेंसर, ये कम, ये हो गया डेंसर। कैसा हो गया, डेंसर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें एंगल कम होगा, एंगल कैसा होगा, कम। तो आप एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एंगल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपसे पूछा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट क्या है, एयर टू ग्लास जा रही है, तो एयर टू ग्लास जाएगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा वो बेंड हो जाएगी, ये सीधा जाना चाहिए लेकिन बेंड हो जाएगी, तो ये एंगल इसका आर हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा आई, और इसको हम कहेंगे एयर, और ये हो गया कहाँ पे जा रही है, ग्लास में। तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 1.50, कितना है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, n = c/v। क्या लगाना है, c/v। और आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या पूछा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, तो ये आप लिख देंगे ANG की वैल्यू कितनी है, 1.50, c की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और यहाँ पर लिख देंगे VG को आप इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1.50, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे, 2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा और 5 3 जा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा आपका 2 और ये बचा 10⁸, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको 23 में पूछा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जिसका दिया है आपको एन के बाद लिखना है, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के, तो वैक्यूम लिख दीजिए, और ये कितना दिया आपको 2.42 दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया। पूछा गया आपसे डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड पूछा है, ये सेम क्वेश्चन हो गया पहले की जैसा, n = c/v लगाइए और इसे खुद से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी आपको 23 में पूछा गया, तो 23 में इस टॉपिक पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर काफी क्वेश्चन पूछे गए, और आप इन्हें प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, मे बी इस साल भी आ सकते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, किसका है, वाटर का। कितना है वाटर का, देखिए वाटर का दिया आपको 4/3, और दिया है ग्लास का, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ग्लास का, कितना है, 3/2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से शो करते हैं, अगर वाटर का लिखना है तो फॉर वाटर हो जाएगा, और ग्लास का लिखना है तो ये ग्लास के लिए हो जाएगा। और आपको गिवन है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी दी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको ये गिवन है। और याद रखें ये वेलोसिटी है या स्पीड है, तो इसकी मीटर पर सेकंड हो जाएगी यूनिट, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है। आगे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। दो आपको क्वेश्चन दिए, तो वैक्यूम में पूछा है आपको स्पीड ऑफ लाइट, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे n = c/v, फिर से यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट पूछा, यानी c की वैल्यू फाइंड कर दियो, c = आ जाएगा n × v। अब यहाँ पे n जिसका लो उसकी वेलोसिटी लेना। अगर मान लीजिए n में वाटर का लिखूं, तो वाटर की वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये g और यहाँ पर g, क्योंकि दोनों हमें आपको g गिवन है, ng गिवन है और vg भी गिवन है। तो ng की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 3/2
और यहाँ पे Vg की वैल्यू दी है आपको 2 इंटू 10⁸, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट आ गई, तो ये आंसर पहले का हो जाएगा। सेकंड में आपसे पूछा है वाटर, यानी आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो फिर से n इज इक्वल टू सी अपॉन वी यूज कीजिए। आपको स्पीड निकालनी है तो v को इधर ट्रांसफर कर लो, ये आ जाएगा c अपॉन n। किस में निकालनी है, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। c की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर देखिए, अगर नहीं गिवन होती तब भी हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे NW कितना दिया आपको 4/3 दिया है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4/3, और ये जो 3 है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इंटू 10⁸, और ये 3 जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 4, 3 3 जा 9, तो ये 9 इंटू 10⁸ और अपॉन में आ गया 4। अब 4 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लाएंगे फिर 2 और ये आ जाएंगे ये 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁸, और ये स्पीड है तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। कुछ इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए इसमें वैक्यूम का ना पूछता तो आप यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि मैंने आपको बताया 1n2 इक्वल टू क्या होता है n2 अपॉन n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और यहाँ पे वेलोसिटी आती पहले मीडियम की और यहाँ पे आती दूसरे मीडियम की, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको n2 n1 गिवन है, जैसे यहाँ पे वाटर ग्लास दिया तो इसको 1 और इसको 2 बोल दीजिए, और एक स्पीड आपको गिवन है तो इसको 1 बोल दीजिए। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है 1 है तो 1 और 2 है तो 2 आप यहाँ लिखिए, और जिसको निकालना है सॉल्व कर सकते हैं। n2 गिवन हो, n1 गिवन हो, v1 v2 में से कोई एक वैल्यू गिवन हो, तो हम जो बचा उसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन दी फिगर। आपको फिगर में दिया है ये लाइट रे कुछ यहाँ से इस तरीके से बेंड हो रही है, मीडियम ए है, कौन सा मीडियम है ये ए, तो मीडियम ए में ये जा रही है। नेक्स्ट देखिए, और ये इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड हो गई थोड़ा सा, किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। अब बेंड हो गई, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डेंसर, जो लाइट को बेंड कर रहा है तो डेंसर। अगर अवे हो जाता, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता तो रेयर, और ये क्या टूवर्ड्स दी नॉर्मल है इसलिए डेंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा है विच वन ऑफ टू मीडिया इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप क्या लिख सकते हैं, मीडियम बी कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीजन पूछा है, जस्टिफाई योर आंसर, तो आप कह सकते हैं क्योंकि लाइट रे जो है टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई है, कैसी हुई, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो आप लिख सकते हैं मीडियम बी इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए, और ड्यू टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइट एंटर्स इन मीडियम बी और टूवर्ड्स दी नॉर्मल, कहाँ पे होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगी। इसका आंसर लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको फिगर है 10.1, यानी एक फिगर दिया है और आपसे पूछा है सोज ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, किसका पूछा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव टू द मीडियम ए, तो ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पर बी लिख दीजिए, और फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप ये कहेंगे ये कैसे पता चलेगा, आई और आर का लगाने, जब भी आपको एंगल गिवन हो तो आपको इस तरीके फॉर्मूले लगाने हैं, और एंगल गिवन ना हो तो सी अपॉन बी लगा दीजिए, या आपको और भी कुछ दिया हो तो वो लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ से लाइट आ रही है तो ये एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है ये आई हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60, कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन 60। अब ये लाइट दूसरे मीडियम में, मीडियम बी में क्या है, एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल है 45, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 45, कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। याद रखना आपको एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करने हैं, कहाँ से पता करना है, नॉर्मल से। तो नॉर्मल और ये लाइट जो एंट्री हो रही है यहाँ से देखिए, और यहाँ पर ये वाली लाइट रे और ये वाला एंगल आपको चाहिए 45, और साइन 60 और साइन 45 का रेशियो चाहिए। अब तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, और ये साइन 45 की होती है 1/√2। आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका √3, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा √2, और अपॉन में आ जाएगा 2, और हम 2 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, क्योंकि √ से √ हट जाएगा तो यहाँ पे 2 = 2 हो जाएगा, यानी 2 को हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा √3
इंटू √2 और इसको क्या लिख देंगे √2 इंटू √2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका √3/√2 और ये आपका आंसर ऑप्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट √3/√2 ऑप्शन फर्स्ट ही इसका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।